हरियाणा कैबिनेट से बाहर होने के बाद अपनी नाराजगी और बयानबाजी को लेकर सुर्खियां बटोर पूर्व गृह मंत्री अनिल विज आखिरकार भाजपा की अंबाला लोकसभा सीट से प्रत्याशी बंतो कटारिया के चुनाव प्रचार में कूद पड़े हैं। अपने विधानसभा क्षेत्र अंबाला छावनी में अनिल विज ने बंतो कटारिया के प्रचार के लिए विजय संकल्प यात्रा का आयोजन किया। यात्रा के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए अनिल विज ने बताया कि अंबाला छावनी में चुनाव प्रचार का श्री गणेश हुआ है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से इस रोड शो का बाजारों में फूल बरसाकर पटाखे बजाकर जगह जगह स्वागत हुआ है, उससे ये स्पष्ट होता है कि लोग और हमारे कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी को एक बार फिर देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए और 400 पार के नारे को साकार करने में हमसे भी 4 कदम आगे होकर तैयार है। वहीं किसानों के विरोध की खबरों को लेकर अनिल विज ने कहा कि ये लोकतंत्र है, सभी को अपनी बात कहने का और प्रचार करने का अधिकार है, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि कानून हाथ में न लिया जाए। हरियाणा के ओपिनियन पोल को लेकर भी अनिल विज ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हम यहाँ पूरी तरह तैयार हैं, जबकि कांग्रेस आज तक अपना संगठन नहीं बना पाई। कांग्रेस में धड़े जरूर है, एक हुड्डा ग्रुप है, एक SRK। विज ने कहा कि टिकट देने की भी एक प्रक्रिया होती है। विज ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि इनको तो मंडी लगती है, जो ज्यादा बोली लगाएगा उसको टिकट मिल जाएगा। हेमा मालिनी को लेकर की गई टिप्पणी के चलते चुनाव आयोग ने रणदीप सुरजेवाला के प्रचार करने पर 48 घंटे की पाबंदी लगाई है, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए अनिल विज ने कहा कि प्रचार हमेशा मर्यादित रहना चाहिए। हमारी पार्टियां, हमारे मत अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि कल कहीं इकट्ठे बैठना पड़ जाए तो बैठ सके। अनिल विज ने महाभारत और रामायण का उदाहरण देते हुए कहा कि दोनों युद्ध मर्यादा में हुए, ये भी एक युद्ध है, इसमें भी मर्यादा रहनी चाहिए। जी, हमने अंबाला लोकसभा के चुनाव की जो प्रत्याशी हैं, हमारे भूतपूर्व स्वर्गीय सांसद जो मंत्री भी रहे और मेरे साथ तो वो कई बार MLA भी रहे, रतनलाल कटारिया जी की धर्मपत्नी बंतो कटारिया जी के आज अंबाला छावनी के चुनाव अभियान की हमने श्री गणेश किया है। पहले हमने यहाँ पर पूरी श्रद्धा के साथ यहाँ पर हमने हवन किया है और उसके बाद हमने ये एक रोड शो करा। ये केवल ये इस कैंपेन का श्री गणेश है। आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी समय बहुत पड़ा है, तो उन दिनों में हम करेंगे। हमने देख लिया कि एक एक आदमी, हमारा कार्यकर्ता भी और अंबाला की जनता ने जिस प्रकार से हर बाजार में, हर चौक चौक पर स्वागत किया है, लोगों ने फूल बरसाए हैं, लोगों ने पटाखे बजाए हैं जगह जगह पर, उससे लोगों का जो मूड है, जो लोगों की सोच है, वो परिलक्षित होती है। उसका पता लग गया कि लोग पूरी तरह से हमारे से भी 4 कदम आगे खड़े हैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाने के लिए और इस बार 400 पार का नारे को सफल करने के लिए। इसलिए ये आज का हमने कार्यक्रम किया। जैसे जैसे प्रसार तेज ऐसा है, हमारे देश में प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में ये जो मतदान का दिन होता है, इससे बड़ी बात नहीं की जा सकती। सबको प्रचार करने का अधिकार है। किसान भाई भी अपना प्रचार करें, हम अपना प्रचार कर रहे हैं, लेकिन हमें कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। हमें ये किसी को रोकना नहीं चाहिए। आप जाके लोगों को अपनी बात समझाओ, हम अपनी समझा रहे हैं। फैसला तो जनता ने करना ना, और जनता ने जो फैसला करना है वो समय बिल्कुल नजदीक है। इसलिए ये जो रोकने रुकने वाली बात है, ये प्रजातांत्रिक बात नहीं है। तो सबसे मैं यही कहना चाहूँगा कि सबके अलग अलग मत हो सकते हैं, होते ही हैं, विचारधारा अलग अलग हो सकती है, मुद्दे अलग अलग हो सकते हैं। तो आप जाओ ना, लोगों को समझाओ, कौन रोकता है? फैसला जनता ने करना। हम अपनी बात कहेंगे, तुम अपनी बात कहो, में से 10 आएंगे। ये जो ओपिनियन पोल होते हैं, ठीक है, मैं उनका भी वो नहीं करता हूँ, वो भी एक साइंस है, अपने तरीके से करते हैं, लेकिन हम भी करते हैं। मैं तो सड़क पे बैठ के राजनीति करता हूँ, सारा दिन लोगों की सुनता हूँ, मुझे किसी से जाके पूछने की जरूरत नहीं है। मैं तो जनता के बीच में बैठता हूँ और जनता का भाव मैं जानता हूँ। देखिए ऐसा है, अब मुकाबले में जो यहाँ पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी के पास कोई संगठन नहीं है। 10 साल से वो अपना संगठन नहीं बना पाई। कुछ धड़े हैं, भिड़ते रहते हैं आपस में,
एक हुड्डा धड़ा है, एक एसआर के धड़ा है, फिर कुछ और धड़े हैं, लड़ते रहते हैं। और टिकट देने की प्रक्रिया जो होती है ना, ये बड़ी सिस्टमेटिक होती है। हमारे तो पन्ना प्रमुख से लेके पन्ना प्रमुख, बूथ प्रधान, वार्ड प्रधान, मंडल प्रधान, हल्के का प्रधान, लोकसभा का प्रधान, स्टेट का प्रधान, हमारे तो सारा ऐसे ढांचा बना हुआ है। तो हमारे तो आसान है, इनका तो कोई ढांचा है नहीं, किससे पूछें। ये तो जैसे मंडी होती है ना, सब्जी मंडी आपने देखी कभी? सब्जी मंडी में जब सुबह सब्जी आ जाती है तो आड़ती बोली लगाता है, रेहड़ियों वाले आते हैं, जो ज़्यादा भाव देता वो ले जाता है। तो ये तो बोलियां लग रही हैं, जो ज़्यादा बोल मोल कर देगा उसको टिकट मिल जाएगी, इसीलिए उसमें देर लग रही है, देर लगती है। अब जिस प्रकार से वो बोलते हैं तो चुनाव आयोग ने तो सब कुछ सोच के ही किया होगा। इस प्रकार की बातें करना तो बहुत ही ये गलत है। और मैं तो सबको कहना चाहूँगा कि हमारी पार्टियां अलग अलग हो सकती हैं, हमारे मतांतर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सब इस देश के वासी हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि कभी हम इकट्ठे बैठ ना सकें, हम बात ना कर सकें, एक दूसरे की शक्ल ना देख सकें। इसलिए चुनाव अभियान करें सारी पार्टियां, लेकिन मर्यादा में। हमारा महाभारत हुई मर्यादा में हुई। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने रावण के खिलाफ युद्ध किया, मर्यादा में किया। युद्ध होते थे मर्यादा में होते थे, ये भी युद्ध है, मर्यादा ना छोड़ी जाए, कोई मर्यादा से बाहर ना जाए। करो अभियान, बताओ लोगों को, जो भी आपने कहना कहो, जो हमने कहना हम कहेंगे। हमारे पास कहने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि हमने काम करके दिखाया है। और अब तो जनता के सामने सारी सरकारों का, पार्टियों का कुछ ना कुछ समय राज रहा है, तो अपने अपने राज का बताओ ना क्या करा था। और जनता तुलनात्मक अध्ययन कर देगी और दुनिया वोट डाल देगी। अब तो बाजार में कोई कपड़ा भी खरीदने जाता है तो वो देखता भी पुराना किस मिल का था, चला था नहीं चला था, वो देख के फिर वो छांट के कपड़ा लेता है। तो ये तो देश बनाने की बात है। तो सब तुलनात्मक अध्ययन करें कि यहाँ कांग्रेस की भी सरकार रही, क्या था, इनेलो की भी सरकार रही, क्या था, भाजपा की सरकार थी, क्या था। तीनों का तुलनात्मक अध्ययन करें ना, सारे देश में ऐसे ही करें। और उसके बाद कमरा बंद करके घर के सारे जीव बैठे और सोचें कि वोट का हक किसका बनता है। मुझे पक्का विश्वास है कि फैसला हमारे हक में